अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। वजीर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने आज कारमान असेंबली हल्के के तहत जियागुड़ा डिवीजन में गरीबों के लिए बनाए जाने वाले डबल बेडरूम मकानात का मुआयना किया और उन्हें जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर हैदराबाद के मेयर B राम मोहन, कारपोरेटर M कृष्णा के अलावा बल्दिया के अहदेदार भी उनके हमरा थे। दुनिया भर में संडे को फैमिली डे माना जाता है। सरकारी दफ्तर में काम करने वाले हों या दुकानात के मालिक, इस दिन को अपने अरकान खानदान के साथ घर पर या फिर बाहर गुजारते हैं। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार शायद इस रिवायत को एक नई जहत दे रहे हैं। अफजलगंज फलकनुमा के बाद आज उन्होंने बेगमपेट पुलिस स्टेशन और वुमेन्स पुलिस स्टेशन पर तैनात पुलिस मुलाजिमीन के 250 से ज्यादा अरकान खानदान के साथ संडे का दिन गुजारा। उनके मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। उन्हें पुलिस स्टेशन में जिस तरह काम होता है उससे वाकिफ करवाया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर पुलिस नारजून B सुमति भी मौजूद थी। मीडिया से बातचीत करते हुए कमिश्नर पुलिस ने कहा कि वो इस प्रोग्राम को अब हर पुलिस स्टेशन में ले जाएंगे और हर इतवार किसी न किसी पुलिस स्टेशन में गुजारेंगे। सहवाराबाद पुलिस ने आज जिले रंगारेड्डी के शंकरपल्ली में कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया, जिसके दौरान 38 टू व्हीलर्स और 3 ऑटो रिक्शा जब्त किए गए। पुलिस ने चंद मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में ले लिया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस शमशाबाद मिस पद्मजा की निगरानी में ये कार्रवाई की गई। साबिक वजीर आजम और जनता दल सेकुलर के सरपरस्त देवेगौड़ा ने आज हैदराबाद में अपनी आमद के बाद प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। कर्नाटक में कांग्रेस और जनता दल की मखलूत हुकूमत के दरमियान शदीद इख्तलाफात के पस मंजर में इस मुलाकात को अहमियत दी जा रही है और समझा जाता है कि देवेगौड़ा तीसरे महाज के लिए चीफ मिनिस्टर के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस मुलाकात के मौके पर वजीर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव और दूसरे पार्टी कायदीन मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंडबैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। मरकजी हुकूमत के मुलाजिमीन और कंपनियों में काम करने वाले वर्कर्स के सबसे बड़े दवाखाने ESI हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही से कई मरीज परेशान हैं। संगीन नौयत के कई ऑपरेशन भी इंश्योरेंस अदम मंजूरी के बहाने रुके हुए हैं। यहाँ ये बताते चले कि इस हॉस्पिटल में आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले ज़ायद 300 मुलाजिमीन 3 माह से तनख्वाह से महरूम हैं और वो एहतजाज पर भी हैं।
इंतखाबी मौसम से कबल मुल्क भर में दल बदली और घर वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर के किरण कुमार रेड्डी ने AICC के जनरल सेक्रेटरी और आंध्र प्रदेश उमूर के इंचार्ज उमन चंडी से मुलाकात की और कांग्रेस में अपनी दोबारा शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो मुनासिब वक्त पर अपने फैसले से आवाम को मुत्तला करेंगे। इसी दौरान उमन चंडी ने अखबारी नुमाइंदों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस में दोबारा शामिल होने का फैसला करना किरण कुमार रेड्डी का है। ताहम वो ऐसे मौके पर तमाम लोगों से चाहेंगे कि वो बीजेपी का मुकाबला करने के लिए सेक्युलर जमात खासतौर कांग्रेस में शामिल हो जाएं। कुत्तागुड़म थर्मल पावर स्टेशन के 7वें मरहले का काम मुकम्मल हो चुका है और कल से बरखी की सरबराही भी शुरू हो चुकी है। इस मौके पर जेंको के प्रभाकर राव और दूसरे भी मौजूद थे। फुटपाथ पर गैर मजाज खपतों के खिलाफ GHMC की मुहिम के दूसरे दिन टाउन प्लानिंग और इन्फोर्समेंट विंग के अहदेदारों ने जबरदस्त कार्रवाई की। LB नगर, दिलसुख नगर, मलकपेट, सिकंदराबाद, मेहदीपट्टनम और टोली चौकी के इलाकों में गैर मजाज खपतों को बर्खास्त किया गया। दुकानात के बाहर बनाए गए चबूतरों और सीढ़ियों के अलावा साइन बोर्ड को तक तोड़ डाला। फुटपाथ पर कई डब्बे भी उखाड़ दिए गए। बल्दिया की इस मुहिम का शहरियों की तरफ से जबरदस्त खैरमकदम किया जा रहा है, मगर देखना है कि कार्रवाई कितने दिन चलती है। जिले विकाराबाद के परगी मंडल में मलकापुर के पास टिप्पर लारी की टक्कर से 8 साला लड़की अंशा मोहम्मदी जख्मी हो गई। इसे फौरी करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों से जान बर न हो सकी। परगी पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस रजिस्टर करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। रियासत तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के शोहरत याफ्ता मंडल जहीराबाद में हर साल की तरह इस साल भी आज़मीन हज के लिए तरबियती कैंप का एहतमाम किया गया। मंडल में वाक़े हज वेलफेयर सोसाइटी के लोगों ने इलाके की जामा मस्जिद अरफात में ये कैंप मुनक्किद किया, जिसमें अतराफ व अकनाफ के इलाके सदाशिवपेट, नारायण खेड़ वगैरह के सैकड़ों आज़मीन हज ने शिरकत की। इस तरबियती इज्तिमा को मौलाना मुफ्ती अब्दुल सबूर, मौलाना मुजीब कासमी, हाफिज जुनैद वगैरह ने मुखातिब किया और हज के आदाब और फराइज से सभी को वाकिफ करवाया। रियासत तेलंगाना में मंशियात पर पाबंदी लगा दिए जाने के बाद रियासती पुलिस इंतहाई चौकसी बरत रही है। अभी खबर है कि शहर हैदराबाद की कमिश्नरेट टास्क फोर्स वेस्ट जोन की टीम के लोगों ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मंगल हाट में वाक़े प्रकाश थिएटर के पास से 2 नौजवान भाइयों 25 साला सागर नरेश, वल्द सागर नाका राजू, मुतवत्तिन विशाखापट्टनम के गांव गडुरू और दूसरा 22 साला सागर कार्तिक को 21.5 किलोग्राम गांजे के जखीरे के साथ गिरफ्तार कर लिया और उनकी मोटरसाइकिल और सेलफोन्स को जब्त कर लिया। इन 2 पढ़े लिखे नौजवानों के ताल्लुक से वही पुरानी बात दोहराई गई है कि पुरतायुश जिंदगी गुजारने के लिए ये नौजवान इस धंधे में आ गए। ये दोनों अपने गांव के एक व्यापारी से सस्ते में गांजा खरीदते और हैदराबाद लाकर ज्यादा कीमतों में उसे बेच देते। डीसीपी टास्क फोर्स श्री पी राधा किशन राव की सरकर्दगी में इंस्पेक्टर बी गट्टू मल्लू ने अपनी टीम के साथ ये कामयाब धावा किया। मजीद तहकीकात जारी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद।
प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद, फोन नंबर 9849715954, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। भारत में पिछले सालों में बिगड़े माहौल की बर्दाश्त अब आवाम से जाती रही है और उसका असर दिल्ली से यूं शुरू हुआ कि आज सवेरे वहां के इलाके के एक घर से 11 लाशें मिली हैं, जिससे सारे इलाके में जबरदस्त सनसनी फैल गई। मरने वालों में 4 खवातीन, 2 नौजवान और 5 छोटे बच्चे शामिल हैं। इन सभी ने रस्सियों से लटक कर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं, जबकि दिल्ली के सीएम केजरीवाल और वहां के लीडर मनोज तिवारी ने जाए हादसे का दौरा करके हकीकत की जानकारी हासिल करने की कोशिश में लगे रहे। उत्तराखंड की एक मुसाफिर बरदार बस 50 मुसाफिरों के साथ 60 मीटर की गहरी खाई पार करते वक्त तवाजुन खोकर नीचे जा गिरी और इस गमनाक हादसे में 45 लोगों की जानें चली गई हैं। अंदाजा लगाया गया है कि ड्राइवर ने शायद कमांड खो दिया होगा, जिसकी वजह से यह हादसा रोनुमा हुआ। दीगर शदीद जख्मी लोगों का इलाज करीबी अस्पताल में किया जा रहा है। जम्मू दिल्ली हाईवे पर जयपुर के करीब एक ट्रक के ओवरटेक करने के दौरान एक मुसाफिर बरदार बस पलट गई और इस हादसे में 26 लोग शदीद जख्मी हो गए, जबकि 10 की हालत इंतहाई नाजुक बताई गई है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों का चौथा जत्था आज रवाना कर दिया गया है। मुबैना दहशत गर्दों की कार्रवाइयों के चलते वहां कड़े हिफाजती इक़दाम किए गए। करीब 90 बसेस में 3000 यात्रियों को आगे बढ़ा दिया गया। हालिया दिनों में खराब मौसम के चलते कुछ हालात सुधरने पर आज आगे बढ़ने की इजाजत मिल गई थी, जबकि बिना इजाजत वाले यात्रियों को रामबन और बनिहाल में ही रोक लिया गया। दूसरी तरफ जम्मू श्रीनगर हाईवे पर खराब मौसम के चलते करीब 500 से ज्यादा गाड़ियों को रोक दिया गया है। टनल से गुजरने की इजाजत अचानक मनसूख कर दी गई। जम्मू के ही एक इलाके में फ्लैश फ्लड की चपेट में एक मिनी बस आ गई और राहत और बचाव के लोगों ने जेसीबी की मदद से उसे बाहर निकाला। इस बस में 20 फैमिली सफर कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के लोगों पर लगातार बलायात जारी व सारी हैं। सदर राज लगा दिए जाने के बाद अब आसमानी कहर भी वहां टूट पड़ा है। वहां की तवी नदी में जबरदस्त सैलाब आ गया और एसडीआरएफ की टीम ने राहत और बचाव के कामों की जिम्मेदारी संभाल ली है। दूसरी तरफ श्रीनगर में भी जबरदस्त बारिश से तूफान जैसे हालात पैदा हो गए हैं और आम जिंदगी एकदम मुअत्तल हो रही है, जबकि जम्मू कश्मीर बर्फबारी के लिए शोहरत रखता था। बीजेपी की सत्ता वाली रियासत उत्तराखंड में भी जबरदस्त बारिश का कहर जारी व सारी है, जिससे आम जिंदगी में जबरदस्त रुकावट आ गई है। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशकयासी की है और हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। और अब मुल्क की नंबर 1 स्मार्ट सिटी पर एक नजर डालते हैं। देखिए कैसी प्लानिंग की गई है कि एक ही वक्त की बारिश ने कर दिया है लाखों करोड़ों लोगों को कैसे बदहाल, जबकि आवाम करोड़ों के टैक्सेस अदा करती आ रही है। सच है, 5 सालों में एक बार की गलती 5 सालों तक आवाम की जिंदगियों को अजीरन करके रख देती है, और यह सिर्फ भड़काऊ से ही होता है ना? अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।